अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने कहा कि आज मैं ख़ास तौर पर लाहौर आया हूँ। मेरा लाहौर आने का मकसद ये था कि हम आगे कोरोना के बारे में क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है और उसके बाद अवाम क्या कर रही है। मुझ पर बहुत प्रेशर था कि मैं लाहौर को लॉकडाउन कर दूं। अगर मैं लॉकडाउन कर देता तो हमारे तो इतने वसाइल ही नहीं हैं। जिस तरह से मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मेरा छोटा सा मुल्क होता जैसे सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, मलेशिया हो गया, वो तो छोटा सा मुल्क है और वो बहुत अमीर हैं। छोटा सा मुल्क है और अमीर हैं, उनके घर भी बड़े बड़े हैं। वो तो लॉकडाउन कर सकते हैं, अपने घरों में रह सकते हैं और ऐसी पीस पर दरामद भी कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे करता तो लॉकडाउन कर लेता और वायरस को आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जाती वायरस लॉकडाउन की वजह से। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा छोटा सा मुल्क है और हमारा गरीब मुल्क है। मैं आपको पहले दिन से ये कह रहा था कि मेरा ये मकसद नहीं है लॉकडाउन लगाने का। हमारा तो छोटा सा मुल्क है, हमारी 22 करोड़ अवाम है और भारत से भी हमारे बहुत ही बदतर हालात हैं। अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो जो हमारे दिहाड़ीदार हैं, छाबड़ी वाले हैं, कोई छोटा दुकानदार है, कोई मजदूर है, तो वो अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। जो ताज़ा रोज़ी करके बेचारे अपनी बीवी बच्चों को जाके देते हैं, उनकी बीवियां बच्चे इंतज़ार में बैठी होती हैं। आप अगर सोच समझ कर लॉकडाउन करें जिससे इकोनॉमी भी चलती रहे, गरीब आदमी के बच्चे भी भूख से न मरें, वो भी अपने घर का सर्कल चलाता रहे, तो उसके साथ साथ हम कोरोना के साथ भी लड़ते रहें। तो इसको कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन। इसको मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ आपको कि इस स्मार्ट लॉकडाउन क्या चीज़ है। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था कि कोरोना को भी साथ लेके चलें और भूख को भी। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि पहले लॉकडाउन कर देते या अब लॉकडाउन कर दें, तो ये बहुत ही मुश्किल है। न्यूयॉर्क का जो मेयर है, न्यूयॉर्क का मेयर है दुनिया का अमीर तरीन शहर, जिधर दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं। उनका हेल्थ का बचत और हमारा जो पूरे पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम का हेल्थ बचत है, ये उनके एक हेल्थ बचत के बराबर है। तो अब उनके हालात भी ऐसे हैं कि उनका दिवालिया निकल गया है। लॉकडाउन की वजह से वो सड़कों पर आ गए हैं। हमारे मुल्क से पूछें, जब हम अपना बजट बनाने आए हैं इस साल का, तो हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, फिर जाके एक छोटा सा बजट बना है हमारा। लोग तो कहते हैं कि न्यूयॉर्क में वहाँ तो ज़्यादा हालात ख़राब थे, वहाँ तो ज़्यादा मौत हुई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान में इतनी मौत 3 महीने में हुई हैं और न्यूयॉर्क में सिर्फ 1 दिन में मौत हुई हैं। वहाँ पे मौत हुई हैं। ये 1 दिन और 3 महीने का फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। हमारे 3 महीने और उनका 1 दिन ये बराबर है। अगर हम मुल्क को बंद कर देते हैं तो जितनी देर हम मुल्क को बंद करेंगे उतनी देर हमारी माशियत तबाह होती रहेगी, हमारा मुल्क सड़क पे आ जाएगा। हमने तकरीबन 13 मार्च को लॉकडाउन किया था। हमारा लॉकडाउन उतनी देर है जितनी देर लॉकडाउन न्यूयॉर्क का है। बजट बनाने में हमें क्यों मुश्किल आई? हमारी जो आमदनी ऊपर जा रही थी वो लॉकडाउन की वजह से एकदम नीचे चली गई।
जिसकी वजह से हमें बजट बनाने में मुश्किल आई। अब हमारे पास बहुत कम पैसा है इस्तेमाल करने के लिए। आज मैं आया हूँ लाहौर में और मैंने यहाँ आकर जो जायज़ा लिया है और जो बात कहना चाहता हूँ आवाम को, मैं जब भी आपके सामने आया हूँ मैंने एक बात की है, आपने एहतियात न की तो ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगी। आपने एहतियात करनी है। जब भी मैं आया हूँ आपको कहा है कि आपने SOPs पर अमल करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मुल्क को बंद कर दूं और मुल्क का दिवालिया निकल जाए, या आप ये चाहते हैं कि मैं गरीबों को बंद कर दूं, वो गरीब बेचारे जो पहले भी बेरोज़गार और भूखे मारे हैं, कुछ कोरोना से मारे हैं और वैसे ही सब मर जाएं, तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे अस्पतालों के हालात बहुत ही कम थे, उनमें इतनी जगह नहीं थी, हमारे पास इतना इंतज़ाम नहीं था। खुदा ना करे अवाम यकदम बीमार होना शुरू हो जाए तो हमारे पास तो जगह ही नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप एहतियात करें। जब आप अपनी एहतियात करेंगे तो हम ज़्यादा लोगों का इलाज कर लेंगे, और जब आप एहतियात नहीं करेंगे तो ये जाके सारा प्रेशर अस्पतालों पर पड़ जाएगा, तो अस्पतालों में तो जगह वैसे भी कम पड़ी हुई है। अब जब मैं यहाँ आके जायज़ा लिया, तमाम डॉक्टर स्टाफ से मिला और पंजाब से मशवरा किया, तमाम पंजाब से, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अवाम ने एहतियात नहीं की। मुझे इस बात का अफसोस है, अवाम ने एहतियात नहीं की। अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, अब मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो हमारे पाकिस्तानियों में गलत फहमी पाई जाती है, ये कहते हैं कि कोरोना क्या बला है, ये तो कोई बीमारी नहीं है, इससे कोई बीमारी नहीं होता। जब वो देख रहे थे दूसरों मुल्कों को तो वो कह रहे थे कि वहाँ तो बहुत बीमारी है, हम मुसलमानों को तो बीमारी लगती भी नहीं, हम तो बीमारी नहीं होते। जब यहाँ पे कोरोना आई तो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में तो कोई बीमार हुआ भी नहीं। तो 5-6 सेहत याब हो गए हैं, तो ये कहते हैं कि जी बीमार हो के फिर आदमी ठीक हो जाता है, इसमें तो कोई मसला भी नहीं है। तो अब मैं इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लूँगा। हम अब लॉकडाउन नहीं करेंगे बल्कि हम सख्ती करेंगे। पहले वो इलाके ट्रेस करेंगे जहाँ पे कोरोना ज़्यादा बढ़ रही है और जहाँ पे SOPs पर अमल नहीं हो रहा, उसके बाद हम उस इलाके को, उस शहर को, उस दुकान को सील करेंगे। आज मैंने उस्मान डार से कहा है कि मुझे बताएं टाइगर फोर्स के बारे में। शायद हमें ज़्यादा टाइगर फोर्स की ज़रूरत पड़े और हमें टाइगर फोर्स के रज़ाकार बनाने पड़ें, तो अब हमें DC कमिश्नर के साथ मिलके, AC के साथ मिलके और टाइगर फोर्स के साथ मिलके इस लोगों को SOPs पे अमल दरामद कराना सिखाएंगे और इनको अमल दरामद कराएंगे। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब गवर्नमेंट हो गई, DC कमिश्नर हो गया और हमारी टाइगर फोर्स हो गई, ये सब मिलकर, हम सब मिलकर अब SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। और सबसे पहला जो हमारा काम है वो है मास्क। अब मास्क के बगैर किसी को भी सड़क पे नहीं निकलने देंगे और कहीं भी मास्क के बगैर नहीं जाने देंगे। ये हमारे AC साहब को भी हुक्म होगा कि अवाम को रोके बगैर मास्क के कहीं ना जाने दे, और ये हमारी टाइगर फोर्स को भी हुक्म होगा कि वो अवाम को मास्क पहनने पर, अमल दरामद कराने पर
मजबूर करे और उनको मास्क पहने बगैर कहीं ना जाने दे। दूसरा यह है कि हम टैगर फोर्स को एक ऐप दे रहे हैं, जहां पे दुकान पे या किसी और जगह आवाम का रश होगा तो उनको टैगर फोर्स समझाएगी। तो अगर फिर भी वो ना माने तो उनकी पिक्चर लेके हमारी जो ऐप है उसमें डालेगी। एसी साहब उस पर एक्शन लेंगे और पुलिस उन पर एक्शन लेगी। तो एसी साहब, पुलिस और टैगर फोर्स मिलकर ये काम करेंगे, हम भी एक्शन लेंगे। तो अब हमें सख्ती करनी है। ये लोग जो कहते हैं कि कोरोना है नहीं, कोरोना अपना हमारे किसी रिश्तेदार को हुआ नहीं, हम में से कोई बीमार भी नहीं हुआ। जो बीमार होते हैं 5-6 वो तो ठीक हो जाते हैं, कोरोना तो ऐसे बना रखा है। तो इनके खिलाफ़ हम फौजदारी मुकदमा चलाएंगे, इनको हवालात में बंद करेंगे। तो ये सब हम करने वाले हैं। ये अपनी बीवी बच्चों की, माँ बाप की, बूढ़ों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और दूसरों की भी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो अब हम इनको नहीं छोड़ने वाले, इनके खिलाफ़ सख्त एक्शन होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी एहतियात करें और दूसरों की भी एहतियात करें। ये माफिया है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है और दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो अब हम इनको नहीं छोड़ने वाले, इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होगा। हम टैगर फोर्स के साथ मिलकर इन के खिलाफ़ एक्शन करेंगे। टैगर फोर्स हमें रिपोर्ट करेगी जहाँ जहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है। तो हम उन इलाकों को सील करेंगे, उन दुकानों को सील करेंगे, उन जगहों को सील करेंगे। ये टैगर फोर्स के साथ मिलकर हम काम करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आए इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ।